क्लास 9 मैथ चैप्टर कौन सा दूसरा क्या है बहुपद पोलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको पोलिनोमियल। हम लोग क्लास 8 में कुछ पढ़े थे, आज अभी कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। चैप्टर 2 बहुपद क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला टॉपिक आप लोग को बताते हैं चर। क्या बताते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। समझिए तब नोट करिएगा। जिसका मान क्या हो जाएगा? बदलेगा, वह क्या कहलाएगा? वह चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जिसका मान बदलेगा वह क्या कहलाता है? चर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन? एक्स वाई जेड ए बी सी डॉट डॉट, इस प्रकार से बहुत सारे चीज है। ये क्या कहलाया? चर कहलाया। हो सकता है तो कभी x का मान 1 भी हो सकता है x का मान कभी 2 भी हो सकता है y का मान कुछ भी हो, z का मान कुछ भी हो, a b c कुछ क्या हो, सबका मान अलग अलग। ये क्या हो गया? चर। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या? अचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। जिसका मान नियत रहेगा। सिंपल सी भाषा में जिसका मान नहीं बदलेगा। जिसका मान क्या होगा? नहीं बदलेगा, वह क्या होगा? अचर कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका समझिए कौन कौन है। एक, क्या इसका मान बदलाएगा? है 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इसका मान बदलाएगा क्या? नहीं। इसका मान क्या होगा? बदल जाएगा। इसका मान नहीं बदलेगा। ये चर हो गया, अचर हो गया। अब हम लोग को जानना है इसमें रेखिक समीकरण। बहुत सारी चीजों को बता दे लेते पहले। कौन सा? रेखिक समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 0 हो। या अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। ऐसे बोलो, 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर समझेंगे तो 4x, क्या लिखे? 4x। x का पावर कितना है? कुछ नहीं होता है तो कितना होता है? 1। तो ऐसे पद को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद या रेखिक समीकरण। दूसरा हम लोग और एग्जाम्पल समझेंगे। 4x तो लिखे 4y 3z डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। फिर हम लोग लिखेंगे क्या? द्विघात समीकरण। क्या लिखे? द्विघात समीकरण, है ना। वैसा बहुपद, फिर इसका इंग्लिश लिख लो QUADRITIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। अधिकतम घात कितना हो? 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो क्या? जैसे देखो 4x स्क्वायर, इसका अधिकतम घात कितना है?
2। अधिकतम घात कितना है? 2। तो इसे क्या कहे? द्विघात। 4x स्क्वायर प्लस 4x लिख दिए। तो इस प्रकार का जो समीकरण आया, उस समीकरण में देखो तो अधिकतम पावर कितना है? 2। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्विघात बहुपद कहते हैं। समझे? फिर हम लोग देखेंगे त्रिघात समीकरण, है ना। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? 4x का पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस प्रकार से यदि बहुपद लिखे तो इसका अधिकतम घात कितना है? 3। अधिकतम घात कितना है? 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघाती। एक बार फिर से समझ लो। चर क्या बोले? जिसका मान बदलते रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? चर। जिसका मान क्या होगा? नियत रहेगा उसे क्या कहेंगे? अचर। जिसका मान नियत रहेगा उसे क्या कहेंगे? अचर कहेंगे, है ना। क्या लिखा है? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण किसे कहा गया? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। एग्जाम्पल में क्या लिखे? 4x, कुछ भी पावर नहीं तो कितना? 1। दूसरा क्या लिखे? द्विघात समीकरण, यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा, उसे क्या बोले? द्विघात समीकरण, यानी द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात समीकरण, यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा? 3, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघाती। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 4, तो उसे क्या बोलेंगे? चतुर्थ घाती समीकरण। समझ में आया? इसको आगे लिख सकते हैं। चलो फटाक से नोट करो। द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया। अब समझिए एक पदी, है ना। एक पदी समीकरण क्या लिखेंगे? कि वैसा समीकरण जिसमें केवल, ध्यान से समझो, वैसा समीकरण जिसमें केवल कितना? एक पद हो। केवल कितना हो? एक पद हो, उसे क्या कहते हैं? एक पदी कहते हैं। एक पदी समीकरण कहते हैं। क्या लिखे? वैसा समीकरण जिसमें केवल और केवल कितना हो? एक पद हो, उसे क्या बोलते हैं? एक पदी। जैसे सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 4x, है ना। क्या हो? 9x हो, जड़ हो, तो ये सब केवल क्या है? केवल और केवल कितना पद है? एक पद। इसीलिए क्या बोला गया इसे? एक पदी। दूसरा आया द्विपदी समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें केवल कितने? 2 पद हो, उसे क्या कहेंगे? द्विपदी समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विपदी समीकरण। एग्जाम्पल जैसे देखो, 2x प्लस क्या? 5, कितना पद हो गया? 2 पद। 4x प्लस 7, है ना। 7x प्लस 4z, कितना पद हो गए? 2 पद। तो ये क्या हो गया? द्विपदी। क्या आप त्रिपदी का लिख सकते हैं परिभाषा? ये क्या है? त्रिपदी समीकरण। क्या लिखा है? त्रिपदी समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें कितने पद हो? 3 पद हो, उसे क्या कहते हैं? से त्रिपदी समीकरण कहते हैं। समझे? उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी। एग्जाम्पल 4x प्लस z प्लस y,
इस प्रकार से कितने पद के हो गए? 3 पद के। 7x² प्लस 2x प्लस 5 ये क्या हो गया? 3 पद के। द्विघाती समीकरण के बात नहीं देखेंगे, यहाँ पद की बात किया जा रहा है तो कितना? 3 यहाँ पे देखो इसका ये भी हो सकता है 4x², 9x का पावर 9 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन कितने पद है? एक पद इसीलिए यहाँ देखो यहाँ कितना पद 3 है ना? 3x प्लस y² प्लस z का क्यूब, ये भी कितना का? 3 पद। समझे? फिर देखो गुणांक पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? गुणांक। ये तो थ्योरी है, ध्यान रखेंगे। गुणांक तो किसी समीकरण के आगे यानी किसी पद के आगे जो संख्या गुना रहेगा उसको हम लोग उसका क्या बोलेंगे? गुणांक बोलते हैं। किसी पद के आगे जो संख्या गुना रहता है, जो संख्या गुना रहता है या जो गुना रहता है, वैसे डायरेक्ट लिखो संख्या नहीं, जो पद गुना रहता है वह उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे 4x² तो आपसे पूछा कि x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या है? तो x² के आगे क्या गुना है? 4। तो x यहाँ पे हम लोग तोड़ देंगे, 4 गुने x², तो x² के आगे गुना पूछा है तो क्या बच गया? 4। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे? 4। दिमाग में जाना चाहिए ये सब चीज फटाक से, ताकि सब एक बार दिमाग में गया तो सेट कर लो, और इस प्रकार से सेट कर लो कि फिर इसको पलट करके देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर देखो जैसे -7x³ x² दे दिए या -7x³ दे दिए, इसमें पूछा कि x² का गुणांक क्या है? दिमाग झंझनाने वाला क्वेश्चन तो दे दिए। यहाँ क्या पूछा? यहाँ -7x³ है और यहाँ क्या पूछा है? x² का गुणांक कितना है? तो क्या यहाँ x² है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? x² का गुणांक क्या है? क्या है? गुणांक बराबर कितना? 0 है। समझ गए? इस प्रकार से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हम आप लोग को चैप्टर में ले जाएंगे। चलिए, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की क्या लिखने बोला? घात ज्ञात करिए। देखो क्वेश्चन क्या है, सो प्रत्येक बहुपद की क्या करने बोला? घात ज्ञात करिए। पहला क्या दिया है ध्यान से देखिए, x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस कितना? 3। और दूसरा क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है दीवार में, 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस कितना? 2y का पावर कितना? 8। और तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मल्टीप्लाई क्या? 2। मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है? 2। तब आपसे सवाल किया है कि बताओ कि प्रत्येक के बहुपद की घात कितना है। तो जिसमें अधिकतम पावर जो है वही उसका क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। तो देखो ये 5 है, 4 है, 3 है, तो सबसे अधिकतम पावर कितना है? 5। तो आंसर में क्या जवाब आएगा? 5। समझ गए? दूसरा आंसर में क्या आएगा? देखो कितना? 8। यहाँ पर कुछ है क्या? नहीं। तो आंसर में क्या देंगे? 0। आंसर में क्या देंगे? 0। समझ गए? यस सर। इस प्रकार से आपको क्या करना है? बनाना है। चलिए यहाँ तक नोट करो, फिर आगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 कल बता दिया जाएगा।